बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जब से चीफ़ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने चार्ज संभाला, हलफ उठाया है, अदलिया कंप्रोमाइज़ हो गई, उसके फ़ैसले कंप्रोमाइज़ हो गए। ये स्टेटस को सपोर्ट करने वाला चीफ़ जस्टिस जो है ये सामने आया और अब तक अदालत जो है वो उसका जितनी इज़्ज़त और आबरू थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी डेंट पड़ा है और ये गहरा होता चला जा रहा है। लेकिन क्या सितारे कोई ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो अदालती तौर पर बेहतर पोजीशन पर खड़ा हो? तो इसका जवाब है कि जी हाँ। अप्रैल 2026 के बाद ज़ोहल जो है वो अपनी पोजीशन बदलता है और अदलिया के जमूद को हिला देता है। और ज़ोहल जो है वो जिसने याहिया अफरीदी को दबाव के साए में रखा, अब इसके तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर देगा। प्लूटो इदारों में बगावत पैदा करता है और अदलिया के अंदर भी इख्तलाफात जो हैं वो फूट पड़ते हैं। मई से लेके दिसंबर 2026 तक सितारे एक ज़बरदस्त तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। याहिया अफरीदी दबाव में आकर या तो मुस्तफ़ी होंगे या अपने ओहदे से हटाए जाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले दिनों में इस किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आप किसी मौजू पे अपनी वीडियो जो है वो बनवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप अपना ज़ाती ज़ायचा वगैरह दिखाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश, मकाम पैदाइश, इस किस्म की मालूमात जो है वो रियल होनी चाहिए, फ़ेक नहीं होनी चाहिए। जब रियल आएंगी तो फिर आपको रियल उसका तज्ज़िया जो है वो मिलेगा। अब देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि ये सिचुएशन जो है वो कैसे पैदा होगी। देखें, पाकिस्तान का जो ज़ायचा है वो 14 अगस्त 1947 रात को 12 बज के 1 मिनट पे पाकिस्तान जो था वो वजूद में आया था। तो और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 28 नवंबर 1962 में पैदा हुए पेशावर में। और इसके बाद याहिया अफरीदी का देख लेते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक जो कि खैबर पख्तूनख्वा से है, वो एक असूल पसंद और निस्बत कम बोलने वाले जज जो हैं वो समझे जाते हैं। अदलिया के अंदरूनी मामलात में इनकी इमेज जो है वो एक कंप्रोमाइज़ जज की सूरत हाल जो है वो शो कर रही है। यानी सख्त गाइड पॉलिसी जो है वो अपनाने की बजाय नरम पॉलिसी जो है वो और बैलेंस पोजीशन रख के चलते हैं। तो इस वजह से ताकत के मराकज़ जो हैं वो मुदाखलत करते हैं और अदलिया जो है वो मफलूज या पैसिव नज़र आती है। अवामी दबाव और सियासी तकसीम अदलिया खुलकर किसी तरफ खड़ी नहीं हो रही और ये खड़ी ना खड़ी होने की हिम्मत है। अब अंदरूनी गिरोहबंदी जो है वो भी है, लेकिन जजेस के दरमियान तकसीम भी मौजूद है। मुस्तकबिल की अगर सूरत हाल देखें, इसमें मैं आपको इंतज़ामी तौर पर भी बताऊँगा और आखिर में ये कैसे मुमकिन हो सकेगा ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली जो है ये कैसे सिचुएशन होती है। पहले सियासी सिचुएशन जो है वो उस पर गौर कर लेते हैं। इनके होते हुए अदलिया जो है वो कुछ लोगों के निर्गे में आ गई है। ताकत के मराकज़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है वो अदलिया पर उनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो चुकी है और बड़े सियासी मुकदमात, ख़ास तौर पर इमरान खान या इंतखाबी शफाफियत से जुड़े केसेज जो हैं वो तातल का शिकार हैं, उठा के एक साइड पर रख दिया गया और वक्त गुजरने का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। अब स्टार का असर देखें, ज़ोहल जो है वो अदलिया और इदारा जाती रुकावटों की निशानदेही करता है। इस वक्त अपने मुकाम पर है जो अदलिया को जमूद या पैरालाइज किया हुआ है जिसने। जजेस में तकसीम है और खौफ जो है वो नुमाया। आपने देखा होगा कि 5 जजेस ने जो ख़त लिखा था उनका वो भी इंसाफ के लिए दर बदर जो है वो फिर रहे हैं। फिर प्लूटो जो है वो प्लूटो आने वाले महीनों में दिसंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 में अदलिया में अंदरूनी तब्दीली का जो है ये सबब बनेगा। इससे लगता है कि अदलिया के अंदर कुछ बगावत होगी या कुछ इख्तलाफात जो हैं वो जन्म लेंगे। मुश्तरी की एंट्री होती है तो फिर नए फैसलों के लिए जंग शुरू होती है। मुश्तरी जो है वो अप्रैल 2026 से अदलिया के सितारों को हरकत देगा और झंझोड़ेगा, जिससे अदलिया दोबारा फ़ाल होनी शुरू होगी और कुछ तारीखी फ़ैसले जो हैं वो उसके बाद मुतवक्को हैं। अब जस्टिस याहिया अफरीदी का दौर जो है वो स्टेटस को बरकरार रखने वाला है। अदारा जाती हलकों में ये किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते। बस इनके दौर में अदलिया का जो अवामी एतमाद है वो मज़ीद कम हुआ है। मुस्तकबिल में देखा जाए कि जी अगर चीफ़ जस्टिस ने आना है तो वो फिर कौन आएगा। अगर कुदरती सीनियरिटी लाइन जो है वो बरकरार रही तो मंसूर अली शाह के चीफ़ जस्टिस बनने का मौका तकरीबन 1-1.5 साल के बाद जो है वो दोबारा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर याहिया अफरीदी जो है वो गैर मामूली तौर पर उनको
साइडलाइन किया जाए या कोई किसी सियासी चाल या मंसूर अली शाह को बनाया गया तो वो फिर ऐसे तो चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बन सकेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2025 में अदलिया जो है ये मफलूज होगी और बड़े फैसले नहीं कर पाएगी। जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक अंदरूनी दबाव और तब्दीली की लहर जो है वो चीफ जस्टिस के किरदार पर उंगलियां उठाएगी और अप्रैल 2026 के बाद अदलिया कुछ हद तक आज़ाद फैसले करने की पोजीशन में आएगी। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मैं कुछ और भी आपको बताऊं कि सतारा ज़ोहल जो है वो इनके चार्ट पर भारी है और इसके लिए अदलिया को सख्त असूली फ़ैसले जो हैं वो करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। स्टेटस को सपोर्ट कर रहे हैं ये। प्लूटो के दौर में अदलिया को अंदर से कुछ पैरालाइज रखेगा, लेकिन वो तब्दीली जो है वो नहीं ला पाएंगे, जिसकी वजह से निज़ाम जो है वो जमूद का शिकार है। अब अगर नजूमी रुझान देखा जाए तो मुश्तरी जो है वो मंसूर अली शाह साहब के सितारे में गालिब है। ये अदलिया को खोलने, फैसला कौन और ज़रूरतमंदाना फ़ैसले करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। ज़ोहल जो है वो इनके ज़ायचे में ये दबाव का मुकाबला भी कर सकते हैं और अपनी इस्लाहात को लेकर आगे भी चल सकते हैं। अप्रैल 2026 के बाद मुश्तरी इनके चार्ट को मज़ीद ताकत जो है वो देगा, जिससे अदलिया में फ़ाल फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्को होंगे। यानी अप्रैल के बाद कुछ अदालतें जो हैं वो कुछ जो दलेराना फ़ैसले जो हैं वो उसकी तरफ जाएंगी। अगर इनका तकाबली जायज़ा लिया जाए दोनों का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी का, तो देखें बुर्ज जो है वो याहिया अफरीदी का दिलो है और मंसूर अली शाह का कौस है। अब तर्ज़ क़यादत जो है वो पैसिव और कंप्रोमाइज़ है याहिया अफरीदी की, और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो रिफॉर्मिस्ट हैं और बोल्ड फैसले करने के लिए मशहूर हैं और जाने जाते हैं। ताकतवर हलकों का दबाव जो है वो याहिया अफरीदी ज़्यादा लेंगे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुज़ामत करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। अदलिया का रुझान जो है वो याहिया के दौर में जमूद का शिकार रहेगा इदारा, और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उसके दौर में इस्लाहात होंगी, अदलिया जो है वो फ़ाल होगी। अब मुस्तकबिल का देखें, अगर 25 और 26 का जायज़ा लिया जाए तो अगर याहिया अफरीदी रहते हैं तो ये स्टेटस को ऐसे ही बरकरार रहेगा, इनके दौर में कुछ नहीं होगा। लेकिन अप्रैल 2026 के बाद या अपना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ताकतवर फ़ैसले जो हैं वो लेंगे। अब अप्रैल 2026 के बाद याहिया अफरीदी जो है वो अपना या तो ओहदे सदारत से हटें। मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने के लिए दो बुनियादी रास्ते जो हैं वो होंगे। एक तो ये है कि रज़ाकाराना तौर पर सियासी एडजस्टमेंट हो जाए, प्रेशर जो है वो अफरीदी पर बढ़े और वो खुद मुस्तफ़ी हो जाएं, या कोई सियासी समझौता करके साइड लाइन हो जाएं। आइनी और कानूनी रास्ता जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें अगर कोई एप्लीकेशन चली जाती है तो वो फिर वो भी हट सकते हैं, और अंदरूनी इंतशार और अवामी पेशावराना दबाव जो है वो भी आएगा। सीनियर जजेस जैसे मंसूर अली शाह साहब अदालती रिकॉर्ड, डिसेंडिंग नोट या कोई खुली तनकीद के ज़रिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसलों पर सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस से एतमाद और शफाफियत के बारे में कुछ सवालात अगर वो उठाएँ जिनका उनको जवाब देना पड़े, तो अपोजिशन जो है वो ख़ास तौर पर PTI अवामी एहतजाज या कोई अदालती आज़ादी का कोई फ़ैसला करे और वकला जो हैं वो इस मसले को लेकर आगे चलें, तो फिर जो है वो उसका सूरत हाल निकल सकती है। या चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस दायर हो जाए और कोई संगीन चीज़ें जो हैं वो निकल आएँ। फिर भी सदर ने हटाना होता है, लेकिन सदर जो है वो तो खुद ही इस सिलसिले का वो है। लेकिन सियासी मुज़ाकरात या पार्लिमानी फ़ैसला जो है वो भी एक रास्ता है, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद तो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ओहदे से रुखसती जो है वो हो सकती है या नहीं, अगर इसके बारे में देखें तो अदालती एतमाद का बहरान जो है वो बार की मुहिम, सियासी दबाव और एक शाइस्ता निकासी का ज़रिया है। अगर वो अडॉप्ट कर लिया जाए तो आइनी कानूनी तौर पर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो इनको भेज सकती है। अगर पार्लिमानी कमेटी अपना इख्तियार इस्तेमाल करे तो वो भी मंसूर अली शाह को मुंतखब कर सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हुकूमत को अदलिया की आज़ादी के मसले पर रिलीफ देना हो या कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो तो फिर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इंतज़ामी तौर पर तो देख लें पार्लियामेंट भी वही है और हुकूमत भी वही है, जो लोग इनको लेके आए हैं वो भी वही हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इनकी अक्सरियत है। वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सितारे जो हैं वो क्या सूरत हाल इख्तियार करते नज़र आएंगे। देखें ये सिचुएशन जो है ये अप्रैल के नज़दीक जाके
कुछ सितारे जो हैं वो गर्दिश में आएंगे। तो अप्रैल के बाद ज़ोहल जो है वो बुर्ज हौद से निकलकर बुर्ज हमल की तरफ जाएगा। ज़ोहल का ये सफ़र जो है वो इदारों के लिए सख्त इम्तिहान लेके आता है। पुराने ढांचे टूटने लगते हैं और नए लोग और नई क़यादत जो है वो उभरने का वक्त जो है ये अप्रैल के बाद शुरू होगा। अदलिया चूँकि इदारा जाती ढांचा है और इसलिए याह्या अफरीदी जो है वो जमूद और पैरालाइज जो है वो किया हुआ उन्होंने, तो उसके भी टूटने का जो वक्त है वो अप्रैल है। प्लूटो अगर आएगा तो प्लूटो इस वक्त बुर्ज जद्दी से बुर्ज दिलों में शिफ्ट हो रहा होगा और ये हरकत जो है ये ताकत के मराकज़ को बदल देती है और ये लोग जो हैं वो स्टेटस को ऊपर कायम है, जैसे याह्या अफरीदी जैसे ये पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और इसके बरक्स नए नज़रियात के हामिल लोग जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो सामने आते हैं। तो इसका मतलब है कि अप्रैल के बाद सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकली भी, अगर हमने देखा था पहले भी काफ़ी इस वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ कि वो हालात बदलने की तरफ जाएंगे। खान साहब जो हैं वो भी फरवरी मार्च जो है वो उसके करीब उनकी पाबंदी जो है वो ख़त्म होगी। तो लगता यही है कि अप्रैल मार्च या अप्रैल में कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा होगी, क्योंकि मुश्तरी जो है वो मई में 2026 में बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा। ये अदलिया के लिए खुलने और फैसले सामने लाने का वक्त है। मंसूर अली शाह साहब के जायचे में मुश्तरी इनके बुर्ज कौस को बराह रास्त तवानाई देता है, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सामने आते हुए अग्रेसिवली खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। याह्या अफरीदी के अगर सितारे देख लिए जाएँ तो दिलों वाले जो हैं वो ये आइडियलिस्टिक होते हैं और पैसिव रहते हैं, स्टेटस को सपोर्ट करते हैं। ज़ोल के दबाव की वजह से वो समझौता पसंद होते हैं। अप्रैल जो है वो 2026 के बाद ज़ोल इनके जायचे से निकल जाएगा। ज़ोल इनके जायचे से निकल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये कमज़ोर होंगे, जिसका मतलब है कि सियासी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इनको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और वो दबाव में आकर पीछे भी हट सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब का इस दौर में कौस बुर्ज जो है वो चूँकि रिफॉर्मिस्ट हैं और बोल्ड हैं, रिस्क टेकर हैं। अप्रैल 26 के बाद मुश्तरी जो है वो इनके हाकम सारा जो है वो ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि याह्या अफरीदी जो है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे और इनका सितारा जो है वो आगे चमकना शुरू हो जाएगा और ये मजबूत होते चले जाएंगे। ज़ोल और मुश्तरी का मिलाप जो है ये बताता है कि वो सिर्फ नाम के चीफ जस्टिस नहीं होंगे बल्कि बड़े फैसले जो हैं वो भी करेंगे। हुकूमत और सियासी मुकदमात में जुर्रतमंदी जो है वो दिखाएंगे, जो कि अब नज़र नहीं आ रही। जितने मुकदमात किए हुए हैं वो साइड पे फाइलें उठा के रख दी हैं, लगता है कि बाद में आने वाला जो है वो इन पे कोई झाड़ फूंक करेगा। अब मरहलावार अगर देखा जाए तो अप्रैल से लेके जून तक का एक फ़ेज़ जो है ये पहला मरहला जो है वो आता है। ज़ोल के दबाव से अदलिया के अंदर तब्दीलियों की फ़िज़ा बनेगी। याह्या अफरीदी जो है वो दबाव महसूस करेंगे और अपनी पोजीशन पर गैर महफूज या इनसिक्योर जो है वो महसूस करेंगे। फिर अगला मरहला आएगा जुलाई से लेके सितंबर 2026 तक का। प्लूटो जो है वो उसका असर जो है वो अदलिया पे आएगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिरोहबंदी जो है वो खुलकर सामने आएगी, जिसमें मंसूर अली शाह का ग्रुप जो है वो मजबूत होता हुआ आपको नज़र आएगा। फिर मरहला आता है तीसरा, अक्टूबर से लेके दिसंबर 2026 यानी कि अगले साल तकरीबन 1.25 साल। मुश्तरी की मजबूत पोजीशन जो है वो मंसूर अली शाह साहब को सामने लेके आएगी। या तो याह्या अफरीदी रज़ाकाराना तौर पर मुस्तफ़ी होंगे या इन पर दबाव इतना होगा कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपना ओहदा छोड़कर चले जाएं या इस्तीफ़ा दे दें। फिर चौथा मरहला जो है वो दिसंबर 2026 के बाद का है। मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पर रिफॉर्म और फ़ाल अदलिया की अलामत जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये है कि नवंबर जो है वो डिसाइसिव है। नवंबर में ये कुछ इस किस्म की तब्दीली अगर आई तो उस वक़्त जो है वो आ सकती है। अब अप्रैल 2026 के बाद अदलिया को जमूद का दौर जो है वो ख़त्म होना शुरू होगा और ये चलते चलते जो है वो याह्या अफरीदी को प्रेशर के नीचे इस हद तक ले आएंगे कि या तो वो खुद ही चले जाएंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे, रज़ाकाराना तौर पर कहेंगे कि जी चलें ठीक है, मेरी रिटायरमेंट का कोई बंदोबस्त करें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुश्तरी और प्लूटो की सपोर्ट के साथ ज़रूरतमंद और चीफ जस्टिस के तौर पर सामने उभरते हुए दिसंबर में जो है वो नज़र आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर तो ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि मार्च के बाद जो है वो खान साहब एग्रेसिवली खेलते नज़र आते हैं और जितना पीरियड जो मैंने आपको बताया है वो उनकी स्ट्रगल का, उसके बाद ये फ्रेश इलेक्शन का, इस दौर में एक गेम जो है वो ये चल रही होगी और दूसरी तरफ पे दूसरे महाज पे अदलिया की जो गेम है वो चल रही होगी। और ये अगले साल के आखिर में आके खान साहब जो है वो ताकत में आएंगे। वो ताकत में आएंगे तो इधर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी होगा। ये कोई इनकलाब जो है ये तकरीबन कोई 8-9 महीने लेगा, फिर जाके कहीं आएगा। अभी तो
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये हैं और 3 महीने जो है वो अगले हैं, 6 महीने इसी चक्कर में गुजरेंगे। उसके बाद जो है वो सिचुएशन क्लियर होगी। या वीडियो मेरी लंबी हो गई है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।